किताब ज़बूर 128, इसकी पहली आयत से आखिर तक हम पढ़ेंगे। 6 आयतें इसकी पढ़ेंगे। ज़बूर 128 पहली आयत से लेकर आखिरी आयत तक। खुदा के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता और उसकी राहों पर चलता है। तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, तू मुबारक और सादतमंद होगा। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी और तेरी औलाद तेरे दस्तरख्वान पर जैतून के पौधों की मानद। देखो, ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावन से डरता है। खुदावन सिय्योन में से तुझको बरकत दे और तू उम्र भर यरूशलेम की भलाई देखे, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे। इस्राएल की सलामती हो। आमीन। आज हम सीखते हैं यहाँ पे इस ज़बूर में खुदाम के खौफ के बारे में बताया गया है। मुबारक के वो हैं जो खुदा के खौफ में ज़िंदगी बसर करते। खुदा का खौफ दुनिया का क्या है? शुरू। और तू सादतमंद होगा, यानी कि कर्ज देने वाला होगा, कर्ज लेने वाला नहीं होगा। और इस तो से आज हम सीखते हैं कि जो खुदा के खौफ में चलते हैं, जिनके अंदर खुदा का खौफ है, वो कैसी जिंदगी बसर करते हैं? तो अपने हाथ की कमाई खाएगा। क्या करेगा? अपने हाथ की कमाई खाएगा। और जिस बात को सीखने जा रहे हैं, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। मेवादार ताक अंगूर के दर को कहा गया है और औरत को उस अंगूर के गुच्छे से तशबीह दी गई है। और अंगूर एक ऐसा दरख्त है, ऐसी उसका फल है जो जुदा जुदा नहीं लगता। अंगूर का एक ही गुच्छा बनता है, 2-2 किलो तक भी चले, ज्यादा भी हो जाते हैं, लेकिन जुदा नहीं होती। मुबारक के वो औरत जो इस तरह की जिंदगी गुजारती है और मेवादार ताक की मानद है, यानी कि वो अपने घर को बिखरने नहीं देती, अपने घर को इकट्ठा रखती है। और वो इस कदर बाबरकत है कि खुदा ने उसको जो है मेवादार ताक के साथ तशबीह दी। अंगूर एक ऐसा फल है जो खुदा को और इंसान को दोनों को खुश करता है, खुदा को भी और इंसान को भी खुश करता है। जब पहले यीशु मसीह के जब जमाना में जब अंगूर के रस को पेश किया जाता था, तो उसको बनाने में औरतों की मदद ली जाती थी। औरतें उसको तैयार करती थी। जैसे कि काना गलील की शादी में औरतों ने उसको तैयार किया। औरतों को पहले पता चला कि इनके पास मैं क्या हो गया, खत्म। बंदों को नहीं पता, मेहमानों को नहीं पता मैं खत्म हो गई या नहीं, लेकिन मां मरियम को इसकी क्या हो गई, क्योंकि औरतों में बात हो रही थी। पाक किस्सा भी जो है, ये हैकल में औरतों की ड्यूटी थी कि उसको तैयार करे। और खुदा ने अंगूर के शीरा को बरकत दी, ले लो उसको, लाया कि ये पियो, जो ने ऐद में तुम्हारे मेरा क्या है, खून। रोटी को अपने बदन से, जैसे साबित हुआ कि पाक किस्सा में खुदा क्या है, खुश। अंगूर का शीरा खुदा को क्या करता है, खुश करता है। और फिर इंसान भी उससे खुश होता है। इंसान जब अंगूर के शीरे को लेता है या अंगूर खाता है तो बड़ा लुत्फानंदोज होता है।
इससे ये बात साबित होती है वो औरत अपने खुदा को भी खुश करती है और इंसान को भी, अपने घराने को भी। हालेलुया। हालेलुया। तो जिसके लिए इमसाल की किताब में लिखा है कि उसका शोहर भी उसको उठकर मुबारक कहे और उसके बेटे भी उसको मुबारक। ये माँ का एक किरदार है, ये माँ का एक रुतबा है, ये माँ की हैसियत है। और खुदा ने माँ के नाम को बड़ी असमत बख्शी है, बड़ी कुव्वत बख्शी है, जिसके लिए इमसाल के 3 बाब में लिखा है कि तू अपने माँ बाप की तालीम को अपने दिल की तख्ती पर क्या कर ले, लिख ले, गले का तोक बना ले। और माँ बाप की इज्जत करने से, माँ बाप की दुआ देने से तू उम्र की दराजी, पीरी और सलामती, यह है माँ की दुआ। और माँ का एक किरदार है औलाद को, जिसके लिए अगर माँ मसीह में अपने बच्चों की तरबियत करती है तो वह माँ बाइस से क्या है, बरकत। माँ एक अपने बच्चों के लिए साया है, माँ की गोद बच्चों के लिए एक बनागाह है। बच्चा जैसे भी कर रहा हो, जब अपनी माँ की गोद में चला जाता, वो अपने आप कैसे कहता, मैं सेफ। तो जिस तरह अंगूर का गुच्छा काटते वक्त तक सेफ रहता है, माँ अपने खानदान को ऐसे सेफ रख सकती है अगर वो खुदा में। तो हुक्म फरमाते हैं दस से तू अपने माँ बाप की क्या करना, इज्जत करना। जब हम अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं तो माँ के मुंह से जब बददुआ नहीं निकलती, दुआ निकलती, फिर हम भाई से क्या है, बरकत। तो आज हमें माँ की हैसियत के बारे में जानना बहुत जरूरी है। माँ वो रुतबा है अगर खुदा के बाद, खुदा बाप, खुदा बेटे, रूह कुदस के बाद अगर किसी को इज्जत है या किसी की बाइबल के अंदर जिसका नाम है तो माँ का है। लेकिन बहुत सारी माएँ इस किरदार से अपने बच्चों की तरबियत नहीं करती, जिसकी वजह से वो माएँ भाई से बरकत नहीं देती। रात को बार बार गाली निकालना, बुरे लफ्ज इस्तेमाल करना, और जिसकी वजह से लफ्ज मार डालते हैं और लफ्ज पीछा करते हैं। लफ्ज क्या करते हैं, जब अपने मुंह से बात निकलती है ना, वो पीछा करती है, एक दिन हो जाती है। जितनी माओ की तरबियत की वजह से औलाद की बर्बादी। इससे माँ का अच्छा किरदार है, माँ का अच्छा रूप है, माँ वाकई वेल एंड गुड है। अगर वो औलाद की अच्छी तरबियत करती है तो वो बाइस से बढ़कर बल्कि मेवादार ताक की मांगी। हालेलुया। हालेलुया। इससे से फिर उसकी औलाद को क्या बरकत मिली, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मांग। मैं तुझे खूबसूरत औलाद दूंगा, मजबूत औलाद दूंगा, दानिशमंद होगी, अक्लमंद होगी। माँ के किरदार से औलाद भी। इससे मलाकी की किताब में लिखा है, मैंने एक को पैदा किया ताकि खुदा तरस नस्ल पैदा हो, खुदा तरस नस्ल पैदा हो। खुदा तरसी माँ बाप से आती है। फिर हम दूसरे घर जाके कहते हैं नहीं मेरे माँ बाप का ऐसा नहीं रवैया, मेरे माँ बाप का रवैया बहुत अच्छा है, मेरे माँ बाप ऐसे नहीं बोलते।
जिसके लिए अच्छी तरबियत माँ बाप की और खुदा की बख्श के जैतून के पौधों में, जैतून भी दोनों को खुश करता है, खुदा को भी खुश करता है और इंसान को भी खुश करता है। जिसके लिए बनी इसराइल कौम जब जंगल में जा रही थी तो खुदा ने कहा कि मेरे हुजूर कोई खाली हाथ ना आए। क्या हम क्या करें? कुछ लोगों का लकड़ियां चुन के दो ताकि कुर्बानगाह के नीचे आग जले, कुर्बानियों की आग जले। कुछ लगा जैतून लाओ और उनको कूटो, उसका तेल बनाओ, चिरागों में डालो ताकि चिराग जलते रहे और तुम्हारी बरकत ना रुके। हालेलुया। अब तो हम सरसों का तेल ले आते हैं मस्सा के लिए, जो हिस्सी है वो जैतून का तेल है। जैतून के तेल से खादम मस्सा होते थे, जैतून के तेल से नबी मस्सा होते थे, जैतून के तेल से जो है बादशाह मस्सा होते। जैतून के तेल से चिराग जलते थे और जैतून के तेल से ही चोपड़ी हुई रोटियां कुर्बानगाह पर रखी जाती थी और फिर पाक तरीना मकाम में जाती, जिससे खुदा क्या होता था? खुश होता। हालेलुया। जैतून खुदा को खुश करता और हमें भी खुश करता। तो जैतून की मालिश करता। अगर हम जैतून खा रहे हैं तुम्हारी कुव्वत है। अच्छा ऐसे हो रहा, प्रॉब्लम हो रही, दूध में जैतून डाल के पी दो तो फिर औलाद कैसी होगी? खुदा को भी खुश करेगी और इंसान को। जिसके लिए हमें सूत इस बात की है कि माँ का एक अच्छा किरदार होना और माँ का औलाद के लिए अच्छा बिहेव होना और औलाद का माँ बाप की इज्जत करना, वही माएँ इज्जत पाती हैं। जैसे सुलेमान की माँ को देखे, सुलेमान की माँ ने जब वो बादशाह बन गया, लोग उसकी बात सुन रहे, सब कुछ हो रहा, लेकिन 31 बात की स्टडी करो इंसान की। क्या ए लेमुएल बादशाह, लेमुएल अक्लमंद बादशाह, शराब नोशी बादशाह को जेबर नहीं है। उसकी मां कह रही ऐसा ना हो वो पीकर किसी मजलूम की हक तलफी कर दे, उसका फैसला गलत कर दे। ए लेमुएल बादशाह, तू अपनी कुवत गैर औरतों को ना दे। उसकी मां मना कर दी। ये मां की क्या है? तरबियत। अच्छी मां का, जिसके लिए पाकिस्तानी मायना बहुत देर जाकर समझाती है। पाकिस्तानी माँ बोला बच्चों से भी खुल के बात नहीं करती, जबकि माँ का अपनी बेटियों को जो है, जैसे वो इस एज में 5-6 साल में जाती है, उनकी अच्छी तरबियत करना, उनको समझाना, बात करना, कैसे किसी से मिलना, कैसे किसी से बात करनी, ये करना। फिर एक टाइम आता है कि वो जब अपनी एज में जाती है तो उसको ये कहना कि तूने ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, ये तेरे नुकसान का बायस है, ये तेरी परेशानी का बायस बन सकता है, तो अपने फैसले को अच्छे तौर से कर। जब माँ खुले तौर से अपनी बेटियों को ही, तो मैं कहता हूँ कि जो वेल एंड गुड माँ है, उनके आगे बेटियाँ भी जाके वेल एंड गुड माँ बनती है। तो इस तौर से ये माँ की तबीयत है। तो बहुत दफा हमारे बच्चे वो गलती कर लेते हैं, जब कर लेते हैं तो हम तब सब जाते हो तू ये क्या किया, ये ऐसे क्यों? बाप का किरदार है। फिर हमारे बच्चे गलत लाइन पर जा रहे हैं, गलत सोच में जा रहे हैं, एक में बिला वजह नशा कर रहे हैं, शराबनोशी कर रहे हैं, तो उनको रोकना बहुत जरूरी है, समझाना बहुत जरूरी है। अगर वो समझाती माँ या बाप समझाते हैं तो उनके लिए बायस से बरकत है। नहीं तो फिर एली कहन की बहू को कहना पड़ा हशमत इस्राइल से जाती, फिर उस खानदान की बर्बादी हुई। कब? जब
हम माँ बाप अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते, अपने माँ बाप का अच्छा किरदार नहीं है तो औलाद का किरदार भी ऐसा। कभी कभी घर में झगड़ा नहीं खत्म होता, लड़ाई नहीं खत्म होती। क्यों नहीं हो रही? शायद वो औरत मेवादार ताक की मानदनी है, उस गुच्छे की मानदनी जो कट्ठा रखती है, वो उस घर को बनाने देती है। औरत यह घर को बनाती है और औरत ही घर को बर्बाद करती है। दानिशमंद औरत अपना घर बनाती है और अहमक अपने हाथों से बर्बाद कर देती है। तो दानिशमंदी आती कहां से? बहुत सारी बातें जो लोग कहते हैं इसकी माँ बड़ी दानिशमंद थी, इसकी माँ बहुत अच्छी थी, इससे इनको बड़ा सलीका है, मुझे अपनी बेटियों को बड़े अच्छे तौर से समझाया हुआ। तो ये पुष्ट और पुष्ट बातें चलती है। माँ का रुतबा बहुत अच्छा है, माँ बहुत नर्स है। अगर वो मूसा की माँ की तरह हो जाए, सुलेमान की माँ की तरह हो जाए, 5 साल में उसके अंदर पूरी शरीयत ही थी, साथ दूध पिलाती थी, साथ उसकी क्या करती थी, तरबियत करती थी। वो तरबियत एक दिन फल है कि उससे फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। हालेलुया। तो से मे भी दानियल की मां भी ऐसा होगी, जिससे बादशाह के बुतों को पूजा करने से, बादशाह की मूर्ति को पूजा करने से इनकार कर दिया, और एक दिन उसी मुल्क का क्या बन गया, हक्म। इसो से सैमुअल की मां की कितने साल तरबियत किया? 5 साल। जब दूध चढ़ाया, पहले माँ 5 साल तक बच्चों को दूध पिलाती थी। जब बच्चा 5 साल का होता तब दूध चढ़ाया जाता, तब फिर बहुत बड़ी ज़ियाफत होती। जैसे सैमुअल का दूध चढ़ाया गया, उसकी माँ उसको बताती रही। एक वक्त आया कि खुदा की कुदरत एलीकैन का ताबेदार बन गया, और माँ के लिए बाइस से क्या हुई, फख्र और बरकत। बातों का हमारे किरदार अच्छे होते हैं, बातें अच्छी होती हैं, जो किसी अच्छी मादा दूध पीता है, माँ की अजमत बढ़ जाती है, माँ की इज्जत बढ़ जाती। कब? जब वाकई माँ ने तरबियत की। फिर उस माँ बाप को कभी डर नहीं होता। 127 सबूत में कुछ बातें लिखी हैं। देखो, औलाद खुदाम की तरफ से मीरास है, और पेट का फल उसी की तरफ से अजर है। जवानी के फजान जैसे जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। खुश नसीब है वो आदमी जिसका ताकश उनसे भरा है। जब अपने दुश्मन से बात करेंगे, फाटकों पर बातें करेंगे, तो शर्मिंदा ना हो। जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर। तीर जब छोड़ा जाता है ना, तो जिस निशाने पर सीधा जाता है। फिर अच्छी माँ का अच्छा किरदार, उसको पता मेरी बेटियां बाहर गई, उसको पता जिसको हमने भेजा वो सही समझा, लाख उनकी बारिश का तारे बच्चे होते कंधे। माँ बाप को पता जैसे जबरदस्त के हाथ में तीर, जोरावर के हाथ में औलाद। कब? कभी कभी बहुत माँ बाप तीर कमान की तरह बन जाते हैं, ऐसे कुबड़े हो जाते हैं, उनकी लात उनके हाथ में क्या है, तीर। उस कमान पर अब वो तीर चलेगा जो दानिशमंद और अक्लमंद औलाद। पेट का फल कब? जब माँ बाप की अच्छी तरबियत, माँ की अच्छी तरबियत होगी। वही माएँ 22 से बरकत हैं, वही माएँ जो है सलूट के काबिल है, वही माएँ वेल एंड गुड है जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करती। उनके लिए ये दिन मनाया जाए, उन माँ को अजमत को सराहा जाए, उस माँ की अजमत को सलाम किया जाए। इससे जो जैसे इफ्ता जलादी की बेटी का आप देखते हैं, वो माँ तो नहीं थी,
लेकिन उसने अपना किरदार इस कदर अच्छा किया कि वो खुदा के दूर क्या हो गई, कुर्बान। तो बाइबल के अंदर लिखा है कि साल के बाद औरतें उसकी यादगारी में यह दिन मनाती हैं। फिर किरदार रूत का चौराहे पे खड़ी होकर कहती है, जो तेरा खुदा वो मेरा खुदा। उसी वक्त अपना दिल खुदा को दे दिया। उसी वक्त उसके अंदर किरत की रूह दाखिल हो गई। जैसे ही जाकर बैतलहम में बोइस के खेतों में कदम रखती है तो उस बोइस कैसे लगता है, फसल ही ज्यादा होगी, गट्ठे ही ज्यादा होके। उनका ये कौन छोकरी है? उसका मोआबी रूत। उसका इसको चुनने दो, गट्ठों के बीच में चुनने दो। उसको जैसे देखा उसका ऐसे लगा कि मेरी फसल बहुत। मलका अस्तर जैसे महल में पांव रखती है तो यहूदियत की आजादी हो जाती है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी औरतों का किरदार है तो वो वैसे क्या है, बरकत है। बरकत है। जो बरकत आज रूत की जो कहानियां बहुत खूबसूरत है। फिर रूत से बेद पैदा हुआ, बेद से यस्सी पैदा हुआ, जिसको खुदा कहता यस्सी के तने से कंपनी निकलेगी, यस्सी को तने की। ये रूत से बात चली है। इसो से फिर आगे दाऊद, फिर आपकी मसीहत उसमें आ गई। हालेलुया, हालेलुया। ये है माँ का किरदार, माँ की खूबसूरती, माँ की एक अच्छी तरबियत। तो वाकई माँ के हस्बैंड को सलाम करते रहना चाहिए, माँ को शूट करना चाहिए। माँ को चाहिए कि अपना किरदार अपनी औलाद के लिए वेल एंड गुड, बड़ा अच्छा किरदार रखे, ताकि जब भी कभी उसकी औलाद को लोग देखें उस माँ की तारीफ हो और वह माँ भाई से क्या हो, बरकत। इसलिए आज सूरत इस बात किया कि मदर डे मनाया जाता, माँ की याद की जाती है, माँ को सल्यूट किया जाता। माँ के बारे जो कहानियाँ लोग बयान करते हैं, माँ का ये रूप है, माँ का ये रूप है, माँ ऐसे है, माँ ऐसे है, यानी कि उसकी अजमत में बहुत कुछ किया जाता। लेकिन माँ को भी सोचना बहुत ज़रूरी है कि मेरी अजमत अगर ये है तो मेरा दिल, मेरी तरबियत कैसी होनी चाहिए। बात सबक स्टूडेंट माँ को जो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करती है। सलाम उन माँ को जिन्होंने खादम पैदा किया है, सलाम उन माँ को जिन्हें बड़े अफीसर पैदा किया है, जिन्होंने बहुत बड़े फौजी पैदा किया है, सिपाही पैदा किया है, अच्छे अफीसर। सलाम उन माँ को कि वो माँ बाई से बरकत है। सारी दुनिया की माँ को मेरा सलाम है, जो माँ अपने किरदार को अपनी औलाद के लिए बाई से क्या रखती है, बरकत रखती है। वो माँ सदा अपनी औलाद पर जिंदा रहें और उनकी अच्छी तरबियत करती रहें और बरकत पाएँ और कसरत से पाएँ। हम सब कुछ पर की बरकत।